Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सबको मालूम है कि हम लोग जो फिजिकल एजुकेशन ग्रेड थर्ड का 2011 का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डेली करते हैं ताकि हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकें कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर जो है वो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन से बना रहता है, राइट। पिछले 2 क्लासों में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आज और कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। टुडे द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खिंच के 5 से 6 मिनट या 7 मिनट की क्लास होगी और फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर रिपीट करता हूँ इस बात को कि आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं उनको डेली करना है, मतलब कुछ ना कुछ डेली करना ही करना है, जिससे कि आपका रूटीन पूरी तरह से बना रहे। ठीक है, फिर चलते हैं और आज के क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। The very first question for today is, in the biennial election to the Rajya Sabha held in 2012, how many members are elected by Vidhan Sabha of Rajasthan? राजस्थान की विधानसभा ने 2012 के द्विवर्षीय चुनाव में राजस्थान की विधानसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया था? तो बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसमें 5 सदस्यों का चुनाव किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन। The Vidhan Sabha of Rajasthan has passed a resolution demanding creation of legislative council. If it is created, how many members it may consisted of at most? 40 से 60 मेंबर होंगे, इक्वल टू 1/4 मेंबर्स ऑफ विधानसभा, 1/3 मेंबर ऑफ विधानसभा या 1/2 मेंबर ऑफ विधानसभा। मतलब अगर राजस्थान की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करे विधानसभा की स्थापना की मांग की है, यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्यगण रह सकते हैं? 40 से 60 तक रह सकते हैं, 1/4 रह सकते हैं टोटल संख्या के, 1/3 रह सकते हैं, या 1/2 रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये क्लास जो है वो इसमें पूरी 10 क्लास हम लोग करने वाले हैं और 10 की 10 क्लास मेरे प्यारे बच्चों दोनों में हिंदी और इंग्लिश मोड के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इसमें कुछ समस्या होने वाली है नहीं। बाकी कुछ और समस्या हो तो बताओ। चलिए ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा कि जब विधानसभा अगर ये पारित हो जाता है तो विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 के बराबर संख्या इसमें हो जाएगी। ठीक है, चलिए। Which Indian has been elected as the judge of international court? ये बहुत ही प्राउड की बात है कि इंडियन एक जज को इंटरनेशनल कोर्ट के लिए नामित किया गया था और उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2012 में उनको चुना भी गया। ठीक है, तो ये कौन है? ये आपके दलवीर भंडारी जी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना है इनको। ये बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए और ये जानने की भी हमें जरूरत है। आगे चलेंगे तो फोर्थ आंसर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विद विच मेजर रेलवे स्टेशन आर रेलवे लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द डूंगरपुर विल कनेक्ट टू द सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान? डूंगरपुर से एक रेलवे लाइन शुरू हो रही है, राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस बड़े रेलवे स्टेशन से ये लाइन जोड़ देगी? तो ये कोटा है, इसमें बड़ोदरा है, रतलाम है या फिर इंदौर है। तो बेसिकली ये लाइन किसको जोड़ेगी? ये रतलाम सिटी को इससे जोड़ देगी। कहाँ से जोड़ेगी? डूंगरपुर से ये शुरू होगी और ये रतलाम तक चली जाएगी। तो ये दोनों सिटियों के बीच की जो डिस्टेंस है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट the affairs of administration and proposals for legislation from the prime minister? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के शासन के मामलों में विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? ये आपका अनुच्छेद 78 के आर्टिकल 78 के अनुसार ये मामलों के बारे में पूछताछ की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which schedule of constitution is contained the distribution of subject between center and state? फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड, 7th, 8th और 4th। संघ एवं राज्यों के बीच विषयों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है?
पहली अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है, 4थी अनुसूची में, या फिर 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो सिविल इसमें 7वीं अनुसूची के बारे में ये कथन जो है वो सत्य है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें दिया गया है कि संघ और राज्यों के बीच में वितरण किस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु कॉल्ड इंडियन फेडरल सिस्टम फ्लेक्सिबल। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, उसको किसने फ्लेक्सिबल बोला था, लचीला बोला था। ये थे केसी वेयर। ठीक है, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी डज नॉट हैव रिकॉग्निशन ऑफ अ नेशनल पार्टी। इनमें से कौन सी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड देख लेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, या श्रोमणी अकाली दल है। तो सिंपली आप लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी तो ये विपक्ष में रही है, इसका तो है ही नहीं कोई मसला। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ये नेशनल पार्टी है, हमेशा बहुत लंबे समय तक इसने राज्य किया है। कम्युनिस्ट पार्टी है ही अपने आप में बड़ी पार्टी। तो इसमें क्या है, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, श्रोमणी अकाली दल इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, तो धीमे धीमे जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों उनको भी हम लोग करेंगे। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए प्योर साइंस लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहला ही ऑप्शन देखिए, ये सीधा का सीधा इनकरेक्ट है। ये प्योर नहीं है, ये क्या है, साइकोलॉजी जो आपका है ये एक प्योर सब्जेक्ट है। इसके अलावा चाहे एडुकेशनल साइकोलॉजी हो, चाहे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके अप्लाइड सब्जेक्ट हैं। तो पहला ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब आंसर तो हमारा यही हो गया। बाकी देखते हैं अगले, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी क्लैरिफाई द नीड ऑफ इट्स स्टडी। ये बिल्कुल बात सही है। नीड कहाँ है, नीड ही निर्धारित करती है कि उसका स्कोप, स्कोप कोई बोलता है कि आपका किस किस जगह पर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। इन इट्स मेथड ऑफ स्टडी एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए साइंस। बिल्कुल साइंस की तरह से हम इसको यूज करते हैं, साइंटिफिक आधार है इसका, बेस है। इसको यूं ही हवा में आप नहीं कह सकते कोई भी चीजों को। एजुकेशनल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स एंड लॉ ऑफ लर्निंग। ये बिल्कुल बात सही है। लॉ ऑफ लर्निंग में भी आपने देखे थॉरनडाइक के 3 लॉ हमने एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़े हैं, राइट। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक तथा गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब एक फर्स्ट आंसर जो है वो सही है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विच इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड इन टर्म ऑफ लीडर्स एंड देयर पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब यहाँ नीचे कुछ लीडर्स दिए हैं और उनकी अकॉर्डिंग पार्टी जो है, अलाइड पार्टी है, उन पार्टीज के बारे में उनके सामने प्रदर्शित किया गया है कि कौन सा सही तरह से मेलित नहीं है। बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना, बिल्कुल ये बात सही है। लालू की अगर बात करो, ये सीएम रहे हैं, ये भी अपने आप में सीएम रहे हैं, बाला साहब ठाकरे भी। लालू प्रसाद यादव ये आरजेडी के नेता हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल के, ये भी बात आपकी करेक्ट है। रामविलास पासवान की आप बात करो तो लोक जनशक्ति पार्टी के ये नेता हैं, एलजेपी के, ये भी बात सही है। ममता बनर्जी जो है ये तृणमूल कांग्रेस की हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी बात ये है कि ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस इन्होंने लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आज हम लोग नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन जो थे वो इजी क्वेश्चन थे, कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन टाइप की चीजें इसमें नहीं थी। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्ते।